सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं और मौसम आज ख़राब है, तो संभावना तो ऐसी बन रही है कि बारिश अभी लग जाएगी। और हमें आज ना सामान लाने के लिए जाना है, तो मैं और हरदीप दोनों ही तैयार बैठे हैं और गाड़ी वाले को भी बोल दिए है। पर मौसम को देख करके अभी हम भी थोड़ा सा टेंशन में पड़ गए हैं कि क्या करें, अब जाएं कि ना जाएं। एक तो सामान पता हमें क्या लाना है, थोड़ा सा सीमेंट भी है, बाकी लोहा भी है। तो लोहे का तो चलो कुछ नहीं है, पर सीमेंट की थोड़ी सी मुश्किल होगी। वैसे गाड़ी में त्रिपाल तो होगा, पर छत पे रखेंगे लोहा और नीचे रखेंगे सीमेंट, तो उस वजह से अगर त्रिपाल लगाएंगे भी तो पानी आ जाएगा अंदर। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर मौसम देख ही लेते हैं कि क्या बोलता है मौसम। अगर बारिश थोड़ी देर हो ही जाती ना तब भी अच्छा था, नहीं तो मौसम थोड़ी देर साफ ही हो जाता, भगवान हमारा सामान हमें लाने देते ना, तब भी बहुत ही अच्छा होना था। क्योंकि हमारा यहाँ पे सीमेंट ख़त्म हो गया है, तो आज मिस्त्रियों को मैंने बोला है कि हम ना सीमेंट ले करके आते हैं, फिर पूरा काम हमें एक ही बार में कंप्लीट करवा लेना है। पर भगवान के हाथ में ही है सारी बात। ऊपर ये देखिए आसमान पूरे बादलों से ढक गए है, तो क्या करते हैं भगवान। आज वैसे प्रार्थना तो यही कर रहे हैं कि भगवान जी अगर देनी है तो जल्दी दे दो, नहीं तो आप ना रुक ही जाओ थोड़ी देर, क्या 2-3 घंटे आप रुक जाइए। और सुबह 9 बजे से पहले दुकानें खुलती नहीं है, नहीं तो हमने सुबह जल्दी चले जाना था। मतलब अगर सुबह हम 7 बजे भी जाते तो 9 बजे को हमारा सामान घर में पहुंच जाना था। तो अभी तो 9:15 बज गए हैं, तो मतलब अभी तक तो बारिश सुबह से हुई नहीं है, लेकिन अब डर है बारिश का। तो अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे मौसम का, मैं और हरदीप। तो अभी ना हल्की हल्की बूंदे बारिश की गिरने भी लग गई है। फिर हमने ये प्लान बनाया है कि चलते हैं सामान लेने के लिए। गाड़ी में वैसे भी त्रिपाल तो होता ही है, तो एक आध त्रिपाल हम भी घर से ले चलेंगे। मतलब सीमेंट रखना है गाड़ी में उसको सेफ रखने के लिए, क्योंकि बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही है अभी, और 10-20% बारिश बताई है आज। और अगर हम ना ऐसे ही देखते रहेंगे कि बारिश गिर रही है, तो तब तो फिर हम ना सामान आज ला नहीं पाएंगे। तो सामान भी हमें ज़रूर चाहिए, तो फिर हम चल ही पड़े हैं अभी सामान लेने के लिए। अभी हम दरवाजे वगैरह बंद करेंगे और चले जाएंगे सामान लेने के लिए, और पशुओं को भी अंदर बांध करके पशुओं का काम भी हमारा कंप्लीट हो ही गया है। तो अभी 11:15 बज गए हैं, तो अब चल पड़े हैं हम दोनों सामान लेने के लिए, मैं और हरदीप। तो कोशिश तो यही रहेगी कि जल्दी सामान लेके आ जाएंगे। वैसे मौसम का भी थोड़ा सा डर है, तो भगवान से प्रार्थना तो यही है कि भगवान जी ना सामान हमारा घर तक पहुंचने देना, उसके बाद ही आप बारिश देना फिर। और हरदीप ने एक हाथ में त्रिपाल ली है और दूसरे हाथ में छोटी सी जब्बल है, तो इस जब्बल को हम ले जा रहे हैं मिस्त्री के पास छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी हम ना किलपट बनवाएंगे। एक साइड से किलपट बन जाएगी, दूसरे साइड से जब्बल। तो मतलब जो घर में लकड़ियाँ तख्ते पड़े हुए हैं ना, उनकी कीलें वगैरह निकालनी है, तो उसके लिए ये फिर हमारे काम आ जाएगी। चल आई जा। तो ले आए हम सामान गाड़ी भर के, और अब ना सामान उतार लेंगे पहले तो। और मौसम ने भी बढ़िया साथ दे दिया, क्योंकि सुबह तो हल्की हल्की बारिश लग गई थी, लेकिन अभी ना मौसम उतना ज़्यादा साफ भी नहीं था, पर बढ़िया रहा दिन। मतलब हमारा सामान पहुंच गया घर में, तो जल्दी से अब सामान उतारेंगे। तो हरदीप को ना कपड़े लाऊंगे पहले चेंज करने के लिए, क्योंकि सीमेंट भी उतारना है, फिर अंदर भी रखना है उसको। थी उतार लो नहीं पर खा जे थी दे पर जे फिर चकाए देख ये तेरा कहीं फेटिया दे ये तुझे दाव रखो और ये ही दे ये आई ये रखा पे नहीं पाਉਂਦੇ जो रखे थे ठहर दे। तो सीमेंट उतार करके हरदीप ने सीधा अंदर ही रख लिए है। जैसे ही गाड़ी से एक एक बैग उतारा, उनको ला करके यहीं पे रखता गया वो, क्योंकि अगर एक बार फिर बाहर रख लेते ना तो फिर से अंदर तो उठाने ही पड़ने थे, और मौसम का भी डर रहता है। वैसे अभी तो मौसम साफ था बढ़िया, लेकिन हमारा सामान ना घर में सूखा पहुंच गया बढ़िया। तो बड़ा साथ देते हैं भगवान सच में। जब भी मुझे ऐसे कोई काम करना होता है, तो एक दिन की बात नहीं है ज़िंदगी में, जब जब मुझे कोई काम करना होता है, जब जब मुझे कोई परेशानी होती है ना,
तो मैं अपने भगवान पे छोड़ देती हूँ और प्रभु बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं मेरे। तो सुबह ही मैंने ईश्वर से यही बोला था अपनी जुम्बा की माता से, जोगनी माता से, कि माता हमारा सामान घर में पहुँचने देना सूखा सूखा। तो बढ़िया पहुँच गया है, हमारा सामान सूखा सूखा पहुँच गया घर में। तो इससे आगे और क्या चाहिए, मतलब इतनी मन्नत पूरी कर लेते हैं हमारे प्रभु, हमारी जुम्बा की जोगनी माता। तो ये सीमेंट का ही था ज़्यादातर, मतलब बारिश में इसी का ही भीगने का डर रहता है, बाकी एंगल का तो कुछ नहीं है। तो एंगल तो अभी हमने बाहर ही रखा हुआ है, उसको तो पीछे से बाद में उठाएंगे। वहाँ पे रहा अभी हमारा जो एंगल है रोड के नीचे ही। बाकी मैं चावल लेके भी आई हूँ आज, तो 1 क्विंटल चावल इकट्ठे लेके आ गई हूँ मैं। तो 4 तोड़े लेके आई हूँ, तो वो भी अभी पीछे रोड पे रखे हुए हैं। तो उनको भी हरदीप उठाएगा अभी आराम से, वहीं पे बैठा है अभी ये पीछे ही रोड पे ही। और ये धुलंधर आ रही पार। और आज ना लंगूर आए हुए हैं, मेरी अचानक से नजर गई, वहाँ पे है हमारे घर के पीछे सहतूत का पेड़ है, उस पे चढ़े हुए हैं। वैसे उसमें ना पत्ते ही हैं खाने को, फल तो बचे नहीं है, फल तो खत्म हो गए थे। पर आज इनको भी पता था कि ये घर में नहीं है, तो आज इन्हीं का इराज चल रहा था यहाँ पे। बैठ पर बड़ा बड़ा दूध लग रहा वो सब बैठ रहे आज ही ना पता। अब याद घर कोई नहीं आता आज इतनी पूछ देख आज तो खूब जुआड़ की थी, पता नहीं क्या क्या हाथ देते क्या रिया था खाएगी साग सूग। और इतने डीठ हैं ये लंगूर ना, ये भाग ही रहे हैं। मैं यहाँ पे छत पे खड़ी हुई हूँ और वहाँ पे पीछे हमारा ये रसोई का कमरा दिख रहा है। तो इस रसोई के कमरे के बाहर है हमारा सहतूत का पेड़, तो उस पेड़ पे बैठे हुए हैं ये जनाब, तो भाग नहीं रहे हैं और आराम से खा रहे थे आज यहाँ पे पत्ते। बाकी और तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या खाया है, क्योंकि हमने अभी सामान उतारा तो हमारा तो वहाँ पे ध्यान ही नहीं था कि आज लंगूर भी आ सकते हैं। तो ये आज ना बिल्कुल निश्चिंत थे और मजे से यहाँ पे पता नहीं क्या क्या खाया है इन्होंने, तो अब देख करके ही पता चलेगा। जैसे प्याज वगैरह है आजकल हमारी क्यारियों में, बाकी थोड़ा सा चुकंदर वगैरह भी है, तो पता नहीं वो छोड़ा है इन्होंने कि खा लिया, वो तो क्यारी में जाकर के पता लगेगा। तो मैं बोल रही थी कि मैं चावल भी लेके आई हूँ साथ साथ में, और 1 क्विंटल चावल लेके आ गई हूँ मैं आज। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि चावल लेके आई हूँ, तो उतने को मुझे ना लंगूर दिखाई दिए। तो फिर मैंने बोला कि पहले ना इनको ही भगा लेते हैं, तो अभी उनको भगा रहा है हरदीप। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये देखिए, ये रहे यहाँ पे 4 कट्टे हैं ये। तो मैंने बोला कि चलो इकट्ठे ही ले लेती हूँ, और बढ़िया वाला चावल लाई हूँ मैं आज। और ऐसे तो हम हर बार ना ऐसे 25 किलो का एक कट्टा लेकर के आते हैं, तो उसी से हमारा 1 महीना चल पड़ता है आराम से। पर हमारे यहाँ पे जो नज़दीक में दुकानें होती है ना, उनमें बढ़िया वाला चावल नहीं मिलता है, मतलब जो चावल मिलता है ना वो अच्छा नहीं लगता है खाने को बिल्कुल भी। तो तब मैंने बोला कि आज बाज़ार गए थे, रिवाल्सर गए थे आज हम सामान लाने के लिए, तो मैंने बोला कि इकट्ठा ही ले लेते हैं, मतलब पूरी बरसात को हमारे ये चावल हो ही जाएंगे आराम से। तब मैं इकट्ठे लेके आ गई हूँ आज 1 क्विंटल चावल। फिर दूसरे हमारे ना घर का काम भी चला हुआ है, तो बार बार मिस्त्री लगे होते हैं काम करने को। अभी भी हमारे टाइल्स का काम हो रहा है, फिर वेल्डिंग का होगा, तो फिर बार बार ना चावल थोड़े थोड़े कौन लाता, इससे अच्छा तो फिर मैंने इकट्ठा ही ले लिए हैं आज। और मैं स्पेशल आज ना चावल लेने के लिए गई थी ज़्यादातर, नहीं तो हरदीप ने सारा सामान ले लेना था। पर मैंने बोला कि इनको ना चावल की पहचान नहीं लगती है कि कौन सा चावल लेना है, तो मैंने बोला कि मैं खुद छांट करके लूँगी देख करके बढ़िया वाला चावल। तो उसलिए मुझे खुद को जाना पड़ा था आज, और काफ़ी टाइम के बाद गई थी आज मैं सामान लेने के लिए। वैसे हरदीप हितेश ये दोनों ही ले आते हैं राशन वगैरह, जो कुछ भी लाना होता है तो दोनों जा करके ले आते हैं ये। और आज मैंने ना कटर लेने का प्लान भी बनाया हुआ था कि मैं कटर लेके आऊँगी आज, तो वो भी याद रह गया, क्योंकि उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे ना वो पूरे नहीं बनवाए थे मैंने, आधे अधूरे ही किए थे इकट्ठे। मुझे लगा कि इतने ही लगेंगे, तो जब मैं मतलब कटर लेने के लिए गई तो वहाँ पे लगा मुझे पता कि मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए। और दूसरा डाकखाने में भी गई थी मैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे, और बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे आज। रिवासर में हम जैसे ही पहुँचे ना, तो मतलब इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी। तो फिर तब पूरी अपनी भागदौड़ करने के बाद में हमने सामान लिया। और फिर मैंने तो सोचा था कि रिवाल्सर में मैं अच्छे से वीडियो भी बनाऊंगी जहाँ पे हम सामान लेंगे सारी, पर मतलब ना इतनी टेंशन हो गई वहाँ पे, मतलब काम बढ़ गया ज़्यादा हमारा, दौड़ भाग बढ़ी थोड़ी सी, तो उस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। क्योंकि हमें भी सामान लेना था और थोड़ा सा मौसम का भी डर था कि कहीं बारिश ना लग जाए, तो जल्दी जल्दी से निपटाया अपना काम और ले आए सामान की गाड़ी भर के। हाँ तो आज तो पक्के बैठी रहे हो। तो अब चलते हैं घर को, हमें भूख भी लगी है, खाना भी खाएंगे, और साथ साथ में हरदीप 1 कट्टा चावल का भी ले जाएगा, तो बाकी तो फिर बाद में ले जाएगा, क्योंकि ये थक भी गया है। तो 10 बैग सीमेंट के थे ना, तो वो तो इसने पहले ही उतार करके अंदर रख लिए हैं, और एंगल तो यहीं पे उतारा है, इसको तो बाद में आराम से ही उठाएंगे, इसका तो कुछ नहीं है। और सुबह जाते जाते मैंने ना आपको ये जबल दिखाई थी, मैंने बोला कि हम इसको ले जा रहे हैं रिपेयर कराने के लिए। तो इसको पता क्या किया है, यहाँ से इस साइड में इसको किया हुआ है पैना, ये देखिए ये जब्बल सी छोटी सी ना, तो यहाँ से पैना किया है इसको। और दूसरी साइड में इसके ये देखिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको जो कील होती है ना तख्तों में,
उसको निकालने के लिए इसका ऐसे मुंह बनाया हुआ है, तो किलपट बोलते हैं इसको। ये देखिए, और बड़े काम का बना है ये। तो दुर्गापुर में छोड़ा था मैंने बनवाने के लिए अभी जाते जाते सुबह जब हम गए थे, क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री आए हुए हैं, और वो राजस्थान से जो मिस्त्री आए हुए होते हैं ना, तो लोहे के बड़े कारीगर होते हैं, तो उन्होंने 5 मिनट में बना करके दे दिए इसको हमें। तो इसको मैं बड़े सालों से सोच रही थी बनवाने की, कि मैं ये किलपट बनवाऊंगी या तो दुकान से लेके आऊंगी, पर मुझे मिलता नहीं था अच्छे से जब मैं जाती थी। तो इस बार मेरी ना ये इच्छा भी पूरी हो गई। मतलब कई सालों से सोच रही थी मैं कि ये वाला शस्त्र जो है मुझे ज़रूर बनवाना ही बनवाना है, नहीं तो गांव में से किसी के घर से मांग करके लाना पड़ता था जब इसकी ज़रूरत पड़ती थी हमें तो। और आज वो मिस्त्री भी बोल रहे थे कि ना आज उनका लास्ट दिन था, यहाँ पे दुर्गापुर में काम करते हैं वो चले जाएंगे कल नेर चौक को। तो फिर मैं बोल रही थी उनको कि शायद आपके हाथों से ही बनना था इसको। तो तब मुझे भगवान ने ऐसी बुद्धि लगाई आज की, जाते जाते मैं इसको ले गई थी बनवाने के लिए। तो अभी खाना वगैरह खाया हमने, और जितने को खाना खाया ना उतने को 5 बज गए शाम के, और अपने पशुओं को भी बाहर बांध ली है, इनको पानी वगैरह भी पिलाया। और अभी ना इनको घास वगैरह करना है, थोड़ा सा हरा घास काट करके लाना है इनको। वैसे आजकल तो धरती पे ना हरी घास काफ़ी सारी उगी है, जैसे कि गुम्बर वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा उगे हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा घास पेड़ों पर भी हो गया है काटने को। तो हमें टाइम ही लग रहा है इनको हरा घास काटने के लिए। वैसे घास तो भी हो ही गया है थोड़ा बहुत काटने के लिए, तो अभी हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत इनको घास काट लेते हैं कुछ। बाकी फिर हमारे कल ना एक और मिस्त्री आएंगे, तो मैंने सोचा है कि यहाँ पे हमारे बाथरूम के बाहर ना ये जो छोटा सा आंगन है, यहाँ पे है छोटा सा एरिया, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें भी यहाँ पे हम रफ डाल लेंगे। नहीं तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी भी कौन लिपाई करेगा, फिर बढ़िया से हो जाएगा एकदम बराबर, क्योंकि इसके ऊपर हमने छत भी बनाएंगे अभी। तो मिस्त्री आएंगे ना, तो मतलब यहाँ पे छोटी सी छत डालेंगे हम, क्योंकि हमारे बाथरूम तो अभी यही है फिलहाल। तो रसोई तो हमारी ऊपर छत पे बन गई है, तो जब हम ना अपनी नई रसोई में शिफ्ट हो जाएंगे तो बाथरूम यहाँ पे थोड़ा सा दूर जाएगा हमारा। तो फिर तब हमने सोचा है कि यहाँ पे हम ऊपर छत डाल लेंगे, फिर बारिश में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब बाथरूम के बाहर थोड़ी सी जगह तो होगी खड़े होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है, वाश बेसिन भी लगा हुआ है, तो ऊपर से छत डल जाएगी ना तो बड़े काम का आएगा फिर हमारे भी। और नया बाथरूम बनाने को तो टाइम लगेगा अभी, जैसे कि हमने सोचा है कि ऊपर रसोई के बाहर ही हम नया बाथरूम बना लेंगे। फिर इसको भी इतना सारा खर्चा किया हुआ है, तो अभी वो खर्चा तो यूज़ हुआ ही नहीं हमारे। कितना टाइम हुआ अभी इसको, कम से कम 4-5 साल हुए हैं इसको बनाए हुए। तो तब हम सोच रहे हैं कि जो खर्चा यहाँ पे किया हुआ है ना, तो उसकी भी वसूली कर लेंगे पहले। मतलब इसको यूज़ कर लेंगे कुछ दिन, तभी होगी उस खर्चे की वसूली। और फिर हमारे इस आंगन को फर्श डालने के लिए सोलिंग भी चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं और हरदीप ना अगर थोड़ा सा सोलिंग अभी इकट्ठा कर लेंगे, तो सुबह फिर ना जब मिस्त्री आएंगे तो उनका काम चल पड़ेगा यहाँ पे आराम से। और सोलिंग की तो यहाँ पे कमी नहीं है, काफ़ी सारा सोलिंग पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे। जैसे कि ऊपर हमारी छत पे ना दूसरी मंजिल की चिनाई हुई है, तो ऊपर पत्थर की चिनाई भी हुई है साथ साथ में, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा सोलिंग ढोने को है, तो उसको भी ढो लेंगे हम यहाँ पे नीचे को। पर टाइम तो लगेगा ढोने को, सोलिंग तो काफ़ी है पर टाइम लगेगा उसको ढोने को। और कुछ ना कुछ तो करना होगा, जब काम करना है तो ऐसे तो काम होगा नहीं, काम तो करने से ही होगा। और हमारा काम तो रोज़ रोज़ ख़त्म होता ही नहीं है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पर काम तो बाद में करेंगे, आज ही करेंगे थोड़ा बहुत तो। पर उससे पहले मैं अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।